स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है चैनल पे। अब आपका जो एग्जाम है 5th सेमेस्टर का वो कब से शुरू होने वाले हैं? 8 तारीख से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। 8 तारीख को आपका एडी ब्रांच। सबसे पहले हम एडी ब्रांच को, ये एडी ब्रांच के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि AD 501 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको TOC पढ़ना है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस सेक्शन पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं। एंड यहाँ पे आपको देखो ये TOCs के वीडियो दिख रहे हैं। यहाँ पे ट्यूनिंग मशीन, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड पुश डाउन ऑटोमेटा एंड 85 वीडियोस डली हुई हैं। ये पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का प्लेलिस्ट है। प्लीज़ जाकर जरूर से जरूर वॉच करें, ठीक है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसमें प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पेशेंस से देखें और आराम से देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। एंड AD 501 की बात होने वाली, ठीक है। AD 501 की बात होने वाली है, तो प्लीज़ भाई अच्छे से देखना। एंड आप एक चीज़ मान के चलो कि इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। हम अगर आपको ये हमारी ये PPT चाहिए है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो करें या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। आपको टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दी जाएगी हमारे ग्रुप पे। TOC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। देखो आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? कंस्ट्रक्ट DFA एंड मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। तो आपको क्या आना चाहिए? आपको DFA का कंस्ट्रक्शन आना चाहिए एंड मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। DFA को कैसे मिनिमाइज किया जाता है ये चीज़ आनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये होगा। फिर आता है आपको नल NFA कंस्ट्रक्शन आना चाहिए और नल NFA भी आना चाहिए। ये साइन जो है ये नल का साइन है, तो आपको नल NFA भी आना चाहिए। करना है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेने। एंड जितना मैं टॉप 20 बताता हूँ आपको, जैसा कि पता है कि मैं सारे इम्पोर्टेंट नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ टॉप 20 बताता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज अगर आप देख रहे हो मेरे को तो आपको टॉप 20 इम्पोर्टेंट मिलना जरूरी है। तो टॉप 20 में आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर आपका आता है NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इस एग्जाम में थ्योरी का जो वेटेज होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। थ्योरी का वेटेज बहुत कम होता है एंड न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कन्वर्ट NFA टू DFA, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको आना चाहिए कि नल NFA से DFA में कैसे कन्वर्ट कर। तो देखो नल NFA से क्या करो, नल NFA से पहले आप लो कि नल से NFA कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन NFA से DFA। ये अप्रोच अप्लाई करो। एंड वीडियोस जो मैं बताई है ना, जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है आपको, प्लीज आप उसको जरूर से जरूर देखना, ठीक है। फिर आता है TOC का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 14 मार्क्स या 14 मार्क्स या 70 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है और कभी कभार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मूरे एंड मिले मशीन कंस्ट्रक्शन। तो देखो मूरे एंड मिले इसको मिस मत करना, है फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है आर्डिनेंस थ्योरम। तो आर्डिनेंस थ्योरम जो है बहुत आर्डिन थ्योरम भी बोला जाता है एंड आर्डिनेंस थ्योरम भी बोला जाता है। तो ये थ्योरम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो प्लीज़ इसको भी कर लेना कि आर्डिनेंस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड रेगुलर एक्सप्रेशन से ग्रामर बनाना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मैंने बहुत अच्छे वे में समझाया है, तो प्लीज़ आप देखो। तो 7 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंपिंग लेमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है? CFG, मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का कंस्ट्रक्शन। आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है? CFG कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो CFG के बाद क्या आता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। तो आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर भी आना चाहिए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। TOC में 5 यूनिट देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको वेटेज दिखेगा सिलेबस का, बट हम उस 5 यूनिट में से आपको 20 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको करना है, ठीक है। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। CNF आता है और GNF आता है विथ कन्वर्जन।
ये आपको कन्वर्जन भी करने हैं इनके, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे CNF हो गया, GNF हो गया, तो ये दोनों के आपको क्या करना है, कन्वर्जन भी करना है, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ ग्रामर टू ऑटोमेटा। तो कन्वर्जन क्या पढ़ना है आपको, कन्वर्जन किससे, ग्रामर से ऑटोमेटा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार जाता है, ठीक। फिर आता है कन्वर्जन, देखो अब इसमें हमने क्या पढ़ा, ऑटोमेटा टू ग्रामर, सॉरी ग्रामर टू ऑटोमेटा, बट ये कन्वर्जन किसका है, आपको रिवर्स भी पढ़ना है। तो ग्रामर से ऑटोमेटा में कन्वर्जन और ऑटोमेटा से ग्रामर में कन्वर्जन दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जरूर पढ़ना, मिस मत करना, अदरवाइज आप बाकी एज योर विश। फिर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDA NPDA, जैसे DFA NFA होता है ना, तो इस टाइप से PDA भी होता है, ये आपका यूनिट नंबर 4 से है, ठीक है। तो DPDA और NPDA भी आपको करना है कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ठीक। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ PDA इनटू CFG। तो CFG ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो PDA को CFG में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड CFG को PDA में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। एंड फिर आता है आपका ट्यूनिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन। तो ट्यूनिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है रिकर्सिव न्यूरेबल लैंग्वेज। तो न्यूरेबल जो लैंग्वेज है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आपके बाद हेलेंटिंग प्रॉब्लम आती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। एंड अब ये आपको क्वेश्चन नंबर कैसे, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए ये आप पढ़ोगे कहाँ से, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, जो भी सारी प्लेलिस्ट है मेरी। बट अगर आप ये तीन जो मेरी प्लेलिस्ट है, ग्रामर, ट्यूनिंग मशीन, पोस्ट डाउन ऑटोमेटा एंड ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का, तो प्लीज़ इनको जाके जरूर देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका कब होने वाला है, 8 तारीख को होने वाला है, सॉरी 12 तारीख को होने वाला है आपका। 8 तारीख को तो TOC का ही है, तो 12 तारीख को आपका मशीन लर्निंग का एग्जाम है, तो इसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना, उनकी भी हेल्प कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।